वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की। आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कल होने वाले कौमी सलामती कमेटी इजलास पर बात की गई। कौमी सलामती कमेटी इजलास में दहशतगर्दी की हालिया लहर के सद्देबाब पर गौर होगा। अस्करी हुकाम दहशतगर्दी अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास में नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की दिफा में जाने कुर्बान करने वाले शहीद एहलकारों को खिराजे अकीदत पेश किया। और पीटीआई का कल से मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा कि महंगाई, बिजली, गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करेंगे। 3 हफ्तों बाद इमरान खान भी शामिल हो जाएंगे। फवाद चौधरी का कहना था, टेक्नोक्रेट हुकूमत की शक्ल में गैर मुल्की कब्जे की कोशिश हो रही है, मामलात नहीं संभाले जाएंगे, सारा इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पर आएगा। अवाम को लेबोरेटरी का चूहा न समझा जाए। इस्तीफे मंजूर न किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। महंगाई, इकोनॉमी का जो हशर नशर हो गया है, कल से तहरीक इंसाफ मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रही है। 3 हफ्तों के बाद इमरान खान तहरीक को ज्वाइन करेंगे। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की शक्ल में गैर मुल्की कब्जे की कोशिश हो रही है। जो भी टेक्नोक्रेट्स आएंगे मामलात को नहीं संभाल सकेंगे। एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहता हूं कि फिर सारा कसूर आपका निकलेगा। लेबोरेटरी का चूहा ना समझा जाए पाकिस्तान के अवाम को, जिसके ऊपर रोज नया तजर्बा करना जरूरी है। हमारे 127 MLAs ने असेंबली में इस्तीफा दिया। आप कह रहे हैं कि आप उनको कबूल नहीं कर रहे। हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि उन्हें इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा ये हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती, लेकिन इलेक्शन मार्च अप्रैल में हो। जिस कानूनी जंग के नतीजे में उनके असासे बहाल हुए हैं, इसहाक डार की कामयाबी पाकिस्तान की नाकामी है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का पीटीआई के अरकान असम्बली के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार। डेडलॉक बरकरार है। पीटीआई अरकान के वफ्द की शक्ल में आने पर स्पीकर ने माजरत कर ली। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आपके कुछ अरकान अदालत चले गए, कुछ ने छुट्टी की दरख्वास्त पेश दी। अरकान ने अदालत के हवाले से कहा कि जाकर कहा गया कि तासुर दिया गया था, इस्तीफे हुकूमत दबाव डालने के लिए हैं। मेरे पास आकर भी कहा कि हमने इस्तीफे नहीं दिए। ऐसी सूरत हाल में 127 अरकान के इस्तीफे कैसे कबूल करूं? उन्होंने फरमाया 127 लोगों के इस्तीफे कबूल कर रहे। मैंने उनको कहा कि जिन्होंने इस्तीफे दिए कुछ लोग तो कोर्ट में चले गए। अदालत में जाकर कहा कि ये इस्तीफे जो हमसे लिखवाए गए थे, ये तासुर दिया गया था, ये तो हम हुकूमत पे दबाव के लिए इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने आकर मुझसे भी यही बात की। इसी तरह कुछ लोगों ने लीव एप्लीकेशन भेजी। कुछ लोग हाउस में आकर चले गए हाजिरी लगवाकर। आपके मेंबरान इंफरादी तौर पर आए मेरे सामने, वॉलंटरी उन्होंने एक्ट किया है और उन पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं। जब मैंने तमाम मेंबरान को खत लिखा तो न आने की वजह क्या थी, क्यों नहीं आए, क्यों रोका गया लोगों को? जबकि स्पीकर साहब जो एक्टिंग स्पीकर थे उन्होंने इस्तीफे एक्सेप्ट किए थे। एक्सेप्ट करना ही गैर आईनी और गैर कानूनी है। सबका इस्तीफा एक साथ मंजूर होगा, पीटीआई डट गई। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला जानिबदाराना करार दे दिया। असद कैसर कहते हैं कि स्पीकर से पूछा, क्या 11 MNAs आपके पास आए थे जिन्हें डीसीट किया? कासिफ खान सूरी जब स्पीकर थे तो इन्होंने एक प्रोसेस मुकम्मल किया था, उसको साइन कर चुके थे। इसके बावजूद स्पीकर साहब ने रोके रखे जो कि गैर कानूनी है। वही हम समझते हैं कि उसी की नोटिफिकेशन निकाले जाए। हमने उससे पूछा स्पीकर साहब से कि ये जो हमारे 11 MNAs आप लोगों ने डीनोटिफाई किए थे, क्या वो आपके पास आए थे? उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो एक सियासी फैसला था उनका। स्पीकर का ये फैसला जो है बायस्ड है। शाहबूज कुरैशी साहब ने फ्लोर पे एलानिया कहा कि हम अपनी सीट से रिजिग्नेशन दे रहे हैं। हमारी रिजिग्नेशन वो कलेक्टिवली जो है ना मंजूर होंगे। हम सिर्फ मुतालिबा करते हैं कि और इलेक्शन करवाएं, तब ये मुमकिन है कि इस मुल्क में जो स्टेबिलिटी आएगी। कराची में MKM के बिखरे धड़ों को मिलाने का मिशन। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी आज रात 11 बजे PSP हाउस जाएंगे। PSP रहनुमाओं को वापस MKM में आने की दावत देंगे। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि इतवार को MKM पाकिस्तान और PSP की जानिब से एक होने का ऐलान सामने आ जाएगा। PSP के रहनुमाओं मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी ने आज इस्लामाबाद में
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। और बुलेटिन में शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में कुरम के इलाके अरावली में झड़प फायरिंग के तबादले में सूबेदार शुजा मोहम्मद, नाइक मोहम्मद रमजान और सिपाही अब्दुर्रहमान शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया। 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया हलाक दहशतगर्दों से हथियार और गोलियां बरामद हुई। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ वाकयात में मतलूब थे। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी है। ISPR ने कहा कि हमारे जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। मौलाना हिदायतुर रहमान से मजीद रियायत नहीं होगी, बलोचिस्तान हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान जिया लांगू और IG पुलिस अब्दुल खालिक शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हक दो तहरीक वालों ने सरकारी इमलाक का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। शरपसंदी पर कानून भी हरकत में आएगा। मौलाना साहब 1 साल धरना दे रहे, हमने इनके साथ बहुत ज्यादा रियायत की है। क्रिमिनल FIR खत्म करना हमारे बस की बात भी नहीं है। जिसने जो क्राइम किया है सजा भुगतनी होगी। एहतजाज के आड़ में मुल्क को भी नुकसान पहुंचा रहे, ग्वादर को भी नुकसान पहुंचा रहे। पहली दफा मुलाकात करेंगे, उनके अलग डिमांड होंगी। दूसरी मरतबा आएंगे, अलग डिमांड होंगे। 17 डिमांड्स की लिस्ट से शुरू होती है, आखिरी दिनों तक 39 तक पहुंच जाती है। मकसद प्रोटेस्ट को तूल देना था, उससे भी तवज्जो नहीं मिली, तशद्दुद का एलिमेंट लाया गया। ग्वादर के शहरी भी मौलाना हिदायतुर रहमान के खिलाफ फट पड़े। कहा कि शहरियों को आपस में लड़ाने की साजिश की जा रही है। हुकूमत से एक्शन लेने की अपील कर दी। रहमान हालात को बहुत खराब कर रहा है। बलोच आपस में लड़ाई कर रहे हैं, अवाम आपस में लड़ाई कर रहा है। सारे मौलाना की चाल है। मौलाना पता नहीं खुद किधर छुप गया, लेकिन लोगों को जलील किया। देख लोगों का जीना आराम किया। हम पहले उसके पीछे थे, अभी हम देख रहे हैं कि उसके तहरीक के गलत रुख कर रहा है, तोड़ फोड़ हो रहा है। गवादर में रोजाना धरना अच्छा नहीं है। जो मौलाना हिदायतुर रहमान जो ये काम कर रहा है, ये काम गलत कर रहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सांगड़ में खातून का लर्जा खेज कत्ल, सर धड़ से अलग, जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। लाश गांव के करीब से मिली, जानवरों ने भी नोच रखा था। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह ने नोटिस ले लिया। DSP की क़यादत में GIT कायम कर दी गई। पुलिस ने मकतूला के 5 रिश्तेदार गिरफ्तार कर लिए हैं। उनकी उम्र 45 to 50 ईयर्स है। शी वॉज ओल्ड लेडी। उनके 5 बच्चे हैं और बच्चों के बच्चे भी हैं। सर धड़ से अलग, जिस्म के टुकड़े टुकड़े, सांगड़ में खातून के लर्ज़ाक़ेज़ कत्ल ने इंसानियत को दहला दिया। जिला सांगड़ के इलाके संझुरों की रिहायशी 45 साल की श्रीमती देव जानवरों के लिए घास काटने गई तो वापस न आई। घर वाले ढूंढने निकले तो गांव के करीब ही लाश बरामद हुई। छोकरी की मोटी करे तो वापस कौन मोटी। मुल्जिमान ने पहले खातून पर तशद्दुद किया, सर धड़ से अलग किया, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से काटे और लाश बरहना छोड़कर रवाना हो गए। रही सही कसर जानवरों ने लाश नोच कर पूरी की। तशद्दुद ज़दा लाश थी, उनका सर जिस्म से अलग था। जहाँ से डेड बॉडी मिली है वहाँ कुछ जानवर वगैरह भी थे। थोड़ा सा उन्होंने डेड बॉडी को हो सकता है नुकसान पहुँचाया हो। SSP सांगड़ का कहना है, लगता है कातिल एक नहीं कई लोग थे और वापस इसी गांव आए हैं। जिस जगह पे घास उन्होंने दोबारा जाके काटना था वो वहाँ पे भी नहीं पहुँची। जिन्होंने मारा है वो वापस इसी गांव में आया है। ये एक ब्लाइंड मर्डर है, कोई विटनेस नहीं है। इसको ट्रेस करने में टाइम लग सकता है। घर के बुजुर्ग ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं, न ही घर में कोई अनबन है, पता नहीं किसने कत्ल किया। पानी भरा वरी रात से गिलते आयो नींद नहीं उठाई। ये मुझे अम्मा को कोई बेचारा बयान के रेलो थी बयान के न को छोकर जो न को नुहा जो न को घर जो माई जो जा मुँह जो जा भाई साहब
संझोरो पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। DSP की क़यादत में 3 रुकनी GIT भी कायम कर दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और अक़लियती उमूर के सूबाई वजीर ज्ञान चंद इसरानी ने मामले का नोटिस ले लिया। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर PP सेनेटर कृष्णा कुमारी ने संझोरो पहुंचकर मकतूला के वर्सा से मुलाकात की और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। रिपोर्ट आपने देखी, बुलेटिन में शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। मुल्क भर में जाड़ा जोबन पर, मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, डस्का, फूलनगर, जहलुम, सराय आलमगीर, बाग आजाद कश्मीर, मानसहरा और कई दीगर शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। कोयटा, चागी, दालबंदी में भी बारिश से सर्दी बढ़ गई। दीर में तवील खुश्क साली खत्म हो गई। मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। लवारी टाप पर अब तक 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। इंतजामिया की ड्राइवरों को पहियों पर चेन बांधकर सफर की हिदायत। कालाम और मरी में पहली बर्फबारी से सयाह खिल उठे। तो शॉवर स्टार्ट हो गए हैं। खूबसूरत व्यू है, खूबसूरत पॉइंट है। पाकिस्तान में लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव प्लेस है हमारे लिए। मैं वाकंड से आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। पहली स्नोफॉल है और काफी अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कनाडा और लंदन जाने की जरूरत नहीं है, हमारा अपना मुल्क बहुत जबरदस्त है। यहाँ कलाम में आए हुए हैं, बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है। तो कराची से आए और हमें एक्सपेक्ट नहीं थी कि ऐसी बर्फबारी पड़ेगी। और मरी में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अब तक 4 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई है। मजीद वहां की सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे उवैसुल हक। की बर्फबारी का सिलसिला वक्फे के साथ मरी में जारी है। 4 इंच से ज्यादा बर्फबारी यहाँ पे पड़ गई है। मरी शहर से अपर जो एरियाज हैं वहाँ पे तकरीबन 9 से 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मरी में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 3 दिन से वेट कर रहा था कि कब बर्फबारी होगी, अब हुई है तो एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। थैंक्स गॉड के हमें इतना जबरदस्त स्नोफॉल मिल गई है। सियाहों की खासी तादाद यहाँ इस सर्द और खूबसूरत बर्फबारी के मौसम में मौजूद है। बर्फ शुरू नहीं होती और उससे पहले बिजली यहाँ पे गायब हो जाती है। जहाँ तक मुकामी इंतजामिया की बात की जाए तो वो अपनी तरफ से एफर्ट्स तो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा बर्फबारी के बाद पोल खुलेगा कि कौन जो है वो कितना अपने हिसाब से काम कर रहा है। और पंजाब भर में शदीद सर्दी, तालीमी इदारों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूलों समेत तमाम तालीमी इदारे 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। तालीमी इदारों के सबराहान इम्तिहान रीशेड्यूल कर सकते हैं। दुनिया के गर्म तरीन ममालिक में से एक कुवैत में बारिशों के बाद शदीद यालाबारी। गैर मामूली मौसमी तब्दीली पर शहरी खुशगवार हैरत में मुब्तला है। दारुल हुकूमत कुवैत सिटी में यालाबारी से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। जगह जगह बर्फ के ढेर लग गए हैं। कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। बुलेटिन में शामिल है ब्रेक। वेलकम बैक। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी की बड़ी साहबजादी अक्सा आफरीदी का निकाह कल कराची में नसीर नामी से शख्स से होगा और तकरीब में बूम बूम आफरीदी के दूसरे दामाद शाहीन शाह आफरीदी, रिश्तेदार और करीबी दोस्त शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के लिए कराची टेस्ट बचाना चैलेंज बन गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए 97 रन मजीद दरकार। कीवीज ने चौथे रोज 612 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर की। और बंदूक में गोली कैसे डाली जाती है, भारतीय पुलिस अफसर तमाशा बन गया। कबीर नगर यूपी के पुलिस स्टेशन में डीआईजी ने अचानक दौरा किया। सब इंस्पेक्टर से राइफल लोड करने का कहा तो मौसूफ ने कारतूस तोप की तरह नाली में डाल दी। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।